हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है। अब दर्शाना है कि SR समांतर है AC की और SR बराबर 1/2 AC। साथ ही दर्शाना है आपको PQ बराबर SR के और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये फिगर है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ABCD एक चतुर्भुज हो गया जिसमें P क्या है, AB का मध्य बिंदु है, Q BC का, R CD का और S DA या AD का मध्य बिंदु है। इनको आप आपस में मिला लेते हैं और साथ साथ AC क्या है, इसका एक विकर्ण है। तो ये आपको यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं, दिया है यहां पे लिख लेते हैं, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। साथ ही क्या दिया है, AC उसका एक विकर्ण है, मतलब साथ ही बता दीजिए आप, AC एक विकर्ण है। इसी तरीके से जो सिद्ध करना है वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं, सिद्ध करना है उसको, जो कि तो आप वहां पे जो लिखा हुआ है कि SR समांतर AC, SR बराबर 1/2 AC, इस तरीके से आप तीनों जो है यहां पर लिख सकते हैं। अब हम सीधा यहां पर लिखते हैं किस तरह से आपको सिद्ध करना है, मतलब प्रमाण इसका। तो देखिए यहां पे हम क्या करते हैं, हम त्रिभुज ADC हम इस त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ADC में। अब आप यहां पर देखते हैं ADC में अगर आप देखते हैं तो दो भुजा आ जाती हैं ABCD की। कौन कौन सी, AD और DC। क्योंकि हम यहां पे देखते हैं कि इसका मध्य बिंदु तो S है और इसका मध्य बिंदु अर्थात CD का मध्य बिंदु क्या है, R है। और आप जानते हैं मध्य बिंदु पर में जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा के जो है समांतर और उसका आधा होता है। तो यहां पे क्या हुआ कि त्रिभुज की दो भुजा AD और DC, इसके मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, S और R को इसको मिलाने पर SR प्राप्त होता है। तो ये जो SR होगा ये AC के क्या होगा, समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो आप यहां पर त्रिभुज ADC में आपको लिखना होगा यहां पे कि AD व DC के मध्य बिंदु क्रमशः S व R हैं, S व R हैं। अतः मध्य बिंदु पर में से, जब हम यहां पे लिखते हैं अतः मध्य बिंदु पर में से, साथ ही ब्रैकेट में आपको लिख देना है मध्य बिंदु पर में होती क्या है, जो कि हमने बताई है वो आप साथ साथ लिख भी दीजिए। तो अब यहां पे मध्य बिंदु पर में से क्या होगा, यहां पे SR जो होगा, SR समांतर किसके होगा, AC के, तथा SR बराबर होगा 1/2 AC। क्लियर है इतनी बात। अब इसको समीकरण 1 लिख दीजिए। सिमिलरली आपको इसी प्रकार से क्या लेना है, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में आपने देखा कि AB का मध्य बिंदु P और BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है। तो लिख दीजिए, चूंकि AB व BC के
मध्य बिंदु कौन कौन से हैं? P व Q है। P क्रमशः P व Q है। तो अब आते हैं मध्य बिंदु पर में से। यहां पर भी आपको क्या लगा लेना है? मध्य बिंदु पर में लगा लेना है। आते हैं मध्य बिंदु पर में से। यहां पे क्या होगा? PQ बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा? PQ होगा। जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा हो गई आपकी, वो PQ हो गई। तो PQ क्या होगी? बराबर होगी किसके? समांतर। पहले क्या करेंगे? PQ क्या होगी? समांतर होगी AC के। PQ समांतर होगी AC के, और साथ ही साथ PQ बराबर किसके होगी? 1/2 AC। यही होता है। इसको समीकरण हम क्या देंगे? 2। अब आप यहां पे देखते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं आपस में, देखिए SR समांतर है AC के और PQ समांतर किसके? AC के। मतलब SR भी AC के समांतर है, PQ भी AC के समांतर है। तो इसका मतलब SR और PQ आपस में समांतर कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से SR समांतर हो गया PQ, क्योंकि ये दोनों किसके समांतर थे? आपस में AC के ही समांतर थे। तो हमने इसलिए कह सकते हैं कि SR जो है PQ के समांतर होगा। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं? अभी SR किसके बराबर है? 1/2 AC, और ये PQ भी 1/2 AC के बराबर है। SR भी 1/2 AC, मतलब AC की आधी है, और PQ भी AC की आधी है। इसका मतलब SR और PQ भी क्या हो गए? बराबर हो गए आपस में। SR बराबर PQ। तो अब आप देखिए, आपका फर्स्ट पार्ट क्या था कि SR समांतर AC और SR बराबर 1/2 AC जो है, ये आपको सिद्ध करना था, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में ही हमारे यहाँ पे जब हमने किया था त्रिभुज ADC में मध्य बिंदु पर में लगाई, यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है प्रूफ हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट में कहा था कि PQ बराबर SR सिद्ध करना था। तो PQ बराबर SR यहां पर हो गया आपका, ये सेकंड प्रूफ हो गया आपका। उसके बाद थर्ड में क्या कहा था? थर्ड पार्ट में ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है कि अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म, सम्मुख भुजा का एक युग्म कोई सा भी युग्म हो सकता है, अगर वो बराबर है और समांतर है, बराबर है, उस वो भुजाओं का युग्म जो है बराबर है और समांतर है, तो वो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अभी आपने यहाँ पे देखा, अगर PQRS की अगर हम बात करें, भाई इसको सिद्ध करना ना, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो PQRS हमने देखा कि SR समांतर है किसके? PQ के। साथ ही साथ SR बराबर आया PQ के। तो ये समान सम्मुख भुजा का क्या हो गया? एक युग्म बराबर भी आ गया, समांतर भी आ गया। तो इस कारण से हम इसको क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। अन्यथा ये भी आ सकता था कि अगर PS बराबर आ जाए QR के और PS समांतर आ जाए QR के, ये भी सिद्ध कर सकते थे आप। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी सिद्ध कर सकते थे। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से जो आया है कि SR समांतर PQ, SR बराबर PQ, चूंकि PQ बराबर है SR के, साथ ही PQ समांतर है SR के, तो इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। और ब्रैकेट में आपको यहां पे लिखना है, चूंकि यदि यहां पे लिखना है यदि किसी चतुर्भुज की, क्योंकि कारण आपको अवश्य बताना है कि किस कारण से आपने इसको लिख दिया है। तो यहां पे लिखना होगा यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर है, तब वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपको यहां पर जो है लिखना है, और बस इति सिद्धम, इतना ही आपको सिद्ध करना था कि PQ फर्स्ट पार्ट में SR समांतर PQ और SR बराबर एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें PQRS भुजाओं
ए बी बी सी सी डी और डी ए के क्रमशः मध्य बिंदु हैं। अब ये दर्शाना है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है, जो कि मध्य बिंदु से बना निर्मित चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, एक आयत है। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है लिख लेते हैं कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं, ये लिख लीजिए। साथ ही साथ सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है, ये सिद्ध करने में लिख लेते हैं, फिर करते हैं प्रमाण। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम सबसे पहले एसी विकर्ण है जिसके कारण त्रिभुज एडीसी जो है एक निर्मित हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहां से वही मध्य बिंदु पर में लगाएंगे जैसे पहले क्वेश्चन में लगाई है, और फिर उसके बाद जो है यहां से पर में लगाने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, पी क्यू आर एस को हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेंगे। तो पहले हम इतना काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज एडीसी में क्या है कि एस आर जो होगी, पहले बता देते हैं कि एडी व सीडी के मध्य बिंदु क्रमशः एस व आर है। अतः मध्य बिंदु पर में से एस आर मध्य बिंदु पर में क्या कहती है कि त्रिभुज कौन सा है, जैसे एडीसी, तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब एस और आर को मिलाने वाली जो भुजा होगी एस आर, वो क्या होगी, जो तीसरी भुजा है, क्योंकि अब त्रिभुज कौन सा है एडीसी, तो तीसरी भुजा क्या होगी, ये एसी जो होगी। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली भुजा जो होगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी और उसकी आधी होगी। तो यहां से एस आर क्या होगा, समांतर होगा एसी के, और एस आर बराबर 1/2 एसी, समीकरण इसको कह देते हैं हम 1। क्लियर हो गई इतनी बात। अब इसी प्रकार से त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, ए बी व बी सी, भाई ए बी सी, तो ए बी और बी सी के मध्य बिंदु क्या है, पी व क्यू है। ए बी व भुजा बी सी के मध्य बिंदु P और Q है। यहां पे क्रमशः और लिख देंगे क्योंकि AB का क्या है, P है और BC का Q है। तो फिर से पुनः मध्य बिंदु पर में से देखिए, जैसे हमने यहां पे लिखा है कि मध्य बिंदु पर में से, तो आपको मध्य बिंदु पर में जो बोली है उसको यहां पर लिखना भी है। तो अब यहां से क्या होगा कि PQ समांतर क्या हो जाएगा, PQ समांतर AC हो जाएगा और PQ बराबर 1/2 AC हो जाएगा। समीकरण 2, 1 और 2 से जैसे पहले क्वेश्चन में किया इतना तो आपको यहां पे करना ही है। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो 1 और 2 से क्या पता लगता है, SR AC के समांतर है और PQ AC के समांतर है। इसका मतलब SR और PQ आपस में समांतर हो जाएंगे। SR समांतर हो जाएगा PQ के। अब SR हाफ AC है और इसी तरह से PQ भी 1/2 AC की आधी है। तो इसी कारण क्या कह देंगे, SR बराबर क्या हो गया, PQ। और अब आप जानते हैं कि अगर कोई भी चतुर्भुज हो, उसकी कोई सी भी समूह भुजाओं का अगर युग्म की अगर हम बात कर लेते हैं, अगर वे आपस में बराबर हैं और समांतर हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि ये जो SR है वो समांतर किसके है, PQ के है एक बात, और SR बराबर PQ भी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो PQRS चतुर्भुज है वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अपने को यहां पर जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, हमें यहां पे सिद्ध करना है कि PQRS क्या है, एक आयत है। तो अभी आयत के लिए अगर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कौन होता है आयत की अगर हम बात करते हैं, देखिए समांतर चतुर्भुज की क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी, समांतर होगी, ये आपने पढ़ा है। अब आयत में क्या होगा, सम्मुख भुजा की बात करें तो वही बराबर समांतर, एक तरीके से आप यहां पे से कह सकते हैं। तो लेकिन यहां पे क्या होगा, आपको यहां पे प्रत्येक कोण जो होगा वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है।
क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। तो ये कोण भी आपको सिद्ध करना होगा। अभी क्या है यहाँ पर जो है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो है बराबर हो गई है, मतलब आपकी आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ये अगर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है तो आप कह सकते हैं कि भाई पी क्यू बराबर एस आर, जो कि हमने अभी बताया ही है, साथ ही साथ पी एस बराबर क्यू आर के। तो ये तो हो गया, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री, अर्थात अब हम ये वाला कोण जो है 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे जो है। अगर हमने ये सिद्ध कर दिया तो ये पी क्यू आर एस क्या होगा, आयत सिद्ध हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक बात जानते हैं कि ये जो ए बी सी डी ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज हुआ, तो विकर्ण क्या होंगे, समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये जो कोण होगा, मतलब जहां पे ये विभाजित करेंगे तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री। समकोण का मतलब अर्थात ये कोण क्या होंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ये कोण हो गया, या ये कोण हो गया, या ये वाला कोण हो गया, इस तरीके से जो है कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, मतलब ए ओ डी, तो यहां पर क्या होगा, चूंकि कोण ए ओ डी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री है, बता देना आप यहां पर लिख देंगे, यहां पे समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ये आपको यहां पे लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहां पे देखिए, अब ए ओ डी 90 डिग्री है, ए ओ डी 90 डिग्री है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसी वाले को ले लेते हैं, यहां पर नाम दे देते हैं m और यहां पर दे देते हैं नाम n, ये दो नाम हमने और दे दिए। अभी अपने को यहां पे क्या करना है, देखिए अब यहां पे अगर इस चतुर्भुज की बात करें, सिर्फ एस एन ओ एम, अगर इस चतुर्भुज की बात करें, अगर इस चतुर्भुज को हम जो है यहां पर मतलब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, इसको हम कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे। अब इस चतुर्भुज के हिसाब से यहां पे कोण का नाम क्या हो गया, एम ओ एन। तो यहां पे भाई ये कोण क्या है, 90 डिग्री है, इसको आप पूरे से लोगे ए ओ डी कह सकते हो इस कोण को, भाई इस कोण को। साथ ही साथ अगर यहां पे एम और एन बिंदु ले लेते हैं हम यहां पे, तो इसको क्या कहेंगे, एम ओ एन, ये भी कह सकते हैं, ये भी कोण 90 डिग्री ही है। तो यहां पे हम कह सकते हैं, इसीलिए कोण एम ओ एन बराबर 90 डिग्री, इसको इतना लिख लेते हैं। अभी अपने को यहां पे क्या करना है, इसको मतलब एस एन ओ एम जो चतुर्भुज हमने बताया, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। कैसे करना है ये देखिए अब आप यहां पे जानते हैं क्या कि जो एस आर है, ये जो एस आर है वो समांतर किसके है, एसी के। ये तो मध्य बिंदु पर में से यहां से पता लग गया था ना, एस आर जो है समांतर है एसी के। तो आप लिख सकते हैं, चूंकि एस आर समांतर है एसी, क्लियर हो गई एक बात कि एस आर जो है एसी के समांतर है। तो अब आप देखते हैं कि अगर एस आर को मैं एसी के समांतर कहता हूं, तो ये अगर एस आर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो उसका कोई भी पार्ट जो होगा वो भी एसी के समांतर होगा। मतलब एस एन जो होगा वो किसके समांतर होगा, ओ एम के कह सकते हैं ना। तो एस आर समांतर एसी या एस एन समांतर ओ एम, एस एन समांतर ओ एम या एम ओ, ठीक है, ये हो गया। साथ ही हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि अगर हम एसपी की बात करें, क्योंकि पीक्यूआरएस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं, या फिर आप अगर हम बात करते हैं मध्य बिंदु पर में लगा लेते हैं कि जो एसपी है, एसपी किसके समांतर है, बीडी के, एसपी समांतर है बीडी, या कह सकते हैं कि जो एसपी है मतलब एसएम है वो समांतर है ओएन के, एसएम समांतर ओएन। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत आसान बात है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कि अगर कोई भी भुजा किसी भुजा के समांतर है तो उसके भाग की अगर हम बात करें, किसी भी पार्ट की बात करते हैं, तो वो भी आपस में समांतर हो जाएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है। और अब जानते हैं अगर ये चतुर्भुज है एस एन ओ एम, अब इसमें क्या हुआ, ये भुजा इसके समांतर हो गई, ये भुजा इसके समांतर हो गई, तो आप इसको कह सकते हैं क्या कि एस एन ओ एम क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। 1 2 इसको समीकरण 3 कह लीजिए। समीकरण 3 से हम क्या कह सकते हैं कि एस एन ओ एम एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर
चतुर्भुज है। अब आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब SNOM को हमने क्या बताया, समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण मतलब ये कोण इस कोण के, मतलब कोण NSM जो है बराबर होगा, या MSN जो है वो बराबर होगा कोण MON या NOM, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये कोण इस कोण के बराबर, या फिर ये कोण जो है इस कोण के बराबर। तो इसका तो काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री है हमारा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कहेंगे। जो है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। इसको इसमें लगाया तो यहां से कहेंगे इसलिए कोण MON बराबर होगा कोण MSN। अच्छा, अब MON क्या था, 90 डिग्री था, तो इसीलिए क्या होगा, बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। इसलिए कोण MSN बराबर आ गया आपका 90 डिग्री। तो अब आप क्या कह सकते हैं, जब MSN 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री आ गया आपका, MSN 90 डिग्री है। इसी प्रकार से आप यहां पे कह सकते हैं कि PQRS के जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे भुजाएं भी बराबर हो गई थी, आमने सामने की अगर हम बात करते हैं, भुजाएं भी बराबर हो गई थी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी आ गया। तो यहां से हम कह सकते हैं इसीलिए PQRS एक आयत है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो हमने पहले ही बता दिया था PQRS को, मतलब ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाना है कि PQRS एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले दिया है, लिख लेते हैं कि ABCD एक आयत है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCD और DA के मध्य बिंदु है। जो सिद्ध करना होता है उसको लिख लेते हैं, PQRS एक समचतुर्भुज है। अब प्रूफ करके देखते हैं कैसे सिद्ध करना है। तो देखिए, हमें क्या सिद्ध करना है, PQRS को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो PQRS को अगर आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो पहले सीधा आसान तरीका है कि PQRS, क्योंकि समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात मतलब समचतुर्भुज को सिद्ध करने से पहले PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लेते हैं, जो कि हम हर क्वेश्चन में यहाँ पे सिद्ध कर ही रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए वैसे ही हम करते हैं कि त्रिभुज ADC ले लेते हैं। AC विकर्ण हो गया, तो त्रिभुज ADC में आपने देखा कि ये जो AD भुजा है और जो CD भुजा है, इसके मध्य बिंदु क्या है, S व R है। भुजा AD व भुजा CD के मध्य बिंदु क्रमशः S व R हैं। तो अब यहां पे फिर पुनः मध्य बिंदु पर में लगा देते हैं यहां पर। अतः मध्य बिंदु पर में क्या कहती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा होगी, अब जैसे दो भुजा कौन सी होगी, AD और CD, इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो भुजा है मतलब SR, वो जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, कौन सी तीसरी भुजा, AC, ठीक है ना। ADC त्रिभुज में तीसरी भुजा क्या होगी, AC, इसके समांतर भी होगी और इसके आधे के बराबर भी होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं, अतः यहां पे मध्य बिंदु पर में से SR समांतर है AC और SR बराबर है 1/2 AC के। समीकरण इसको कह लेते हैं हम 1। क्लियर हो गई इतनी बात। अब त्रिभुज ABC में ले लेते हैं इधर से हम, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में यहां पर भी इसी तरीके से क्या हो गया, यहां पे AB और जो भुजा BC है, भुजा AB व भुजा BC के मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है यहां पे, देखिए P और Q है, P व Q है। तो अब आप जानते हैं मध्य बिंदु पर में लगाएंगे यहां पे कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर भी होगी और उसके आधे के बराबर भी होगी। तो आते हैं मध्य बिंदु पर में से PQ समांतर है AC और PQ बराबर है 1/2 AC। समीकरण 2। अब 1 और 2 से इसी प्रकार से यहां पे क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से
देखिए एस आर ए सी के समांतर था, पी क्यू भी ए सी के समांतर थी, अर्थात ये दोनों आपस में समांतर कह सकते हैं कि एस आर समांतर हो जाएगा पी क्यू। अब एस आर भी ए सी के आधे के बराबर था और पी क्यू भी ए सी के आधे के बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी एस आर बराबर क्या हो गया, पी क्यू। अब आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज की अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई भी सम्मुख भुजा ले लीजिए आप जो है, उनका युग्म अगर बराबर भी है और समांतर भी है, अर्थात जैसे पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस, इसमें सम्मुख भुजा कौन सी है, एस आर और पी क्यू का एक युग्म अगर हम बात करते हैं, तो ये अगर एस आर और पी क्यू बराबर है और समांतर है तो पी क्यू आर एस को हम क्या कह देंगे, समांतर चतुर्भुज कह देंगे। और यहां पर यही हुआ कि एस आर समांतर है पी क्यू के, एस आर समान बराबर है पी क्यू के, तो इसलिए हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब अपने को यहां पे सिद्ध क्या करना था कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, तो हमने बताया था कि पी क्यू आर एस को पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं, साथ ही उसके विकर्ण, क्योंकि विकर्ण क्या होता है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात अब पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके विकर्ण कौन से हुए, इनको आपस में मिला देते हैं हम, इसको आपस में मिला देंगे एस और क्यू को, तो यहां से इसके विकर्ण क्या हो गए, ये हो गए पी आर और एस, मतलब क्यू एस जो है, पी आर और एस क्यू जो है इसके विकर्ण है। तो ये क्या है, ये कोण आपको, ये जो कोण ओ बना है यहां पर, कोण ओ जो बनता है यहां पर, ये कोण जो है इसको हमें क्या दिखाना है, 90 डिग्री। यही तो मतलब होता है समकोण पर समद्विभाजित करने का यहां पर, ठीक है। तो ये कोण अगर आप 90 डिग्री ले आते हो तो हम कह देंगे कि ये जो है कि पी क्यू आर एस एक अब क्या है, समचतुर्भुज है। तो ये इतना आपको करना यहां पर रह गया है। अभी आप जानते हैं कि ए बी सी डी ये क्या है, एक आयत है, और आयत का भी प्रत्येक कोण क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री तो यहां पर है। अभी अपने को क्या करना है, देखिए अगर हम ये 90 डिग्री यहाँ पे 90 डिग्री लाना चाहते हैं, यहाँ पे हम 90 डिग्री लाना चाहते हैं, अभी आया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 90 डिग्री सिद्ध हो गया तो हम इसको समचतुर्भुज कह सकते हैं। तो अगर हम क्या करें, इस चतुर्भुज को एस ओ आर डी या जो भी हम नाम जैसे भी लिए, एस डी आर ओ एस ओ आर डी, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि आयत से आया आपको, ठीक है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहां पे काम ये रह गया है कि आपको इस चतुर्भुज को एस ओ आर डी को हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज। क्लियर हो जाएगी, फिर उससे आराम से आप कर सकते हो, इसको 90 डिग्री आराम से लेकर आ सकते हो। अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें, ये बहुत ही सरल है। इस साइड देख लीजिए यहां पर कैसे करेंगे, देखिए। अब ये जो ए बी है वो समांतर किसके है, सी डी के समांतर है। आप जानते हैं ए बी जो है समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी के। अब इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि एस क्यू जो होगी वो भी समांतर क्या हो जाएगी, सी डी के हो जाएगी, या एस क्यू समांतर सी डी के हो जाएगी। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि भाई एस क्यू, अब एस क्यू का कोई भी पार्ट, मतलब एस ओ समांतर हो जाएगी डी आर के, या एस ओ समांतर हो जाएगी डी आर के। क्लियर है इतनी बात। अब इसी प्रकार से जैसे हमने ये करा, इसको समीकरण 1 कह दीजिए, और पुनः आप जो है यही काम जो है इसमें देख लीजिए कि जो एडी है, एडी जो है वो समांतर है किसके, बीसी के कह सकते हैं हम, एडी समांतर बीसी, या एडी समांतर किसके कह सकते हैं, पी आर के, एडी समांतर पी आर के। या अब ये जो एडी समांतर हमने पी आर कही, अब एडी का कोई भी पार्ट अर्थात डीएस, क्योंकि हमें तो इस वाले चतुर्भुज से मतलब है, तो या डीएस समांतर कह सकते हैं आप किसके, ओ आर के, ओ आर के। तो समीकरण 1 और 2 से आपको पता लगता है, समीकरण 1 व 2 से क्या पता लगता है, DSOR चतुर्भुज जो है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब आप क्या जानते हैं कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसीलिए कोण D बराबर कोण किसके होगा, SOR के। क्लियर हो गई इतनी बात, एंगल SOR, कोण SOR के बराबर होगा। चूंकि कोण D बराबर कितना है,
90 डिग्री है, पता है, दिया है, आयत है, क्योंकि ABCD एक आयत है, ये आप जानते हैं। ABCD, चूंकि ABCD एक आयत है, आयत का प्रत्येक कोण इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब कोण D 90 डिग्री है, इसलिए कोण SOR बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री, यही लाना था। अब SOR क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से आपको क्या पता लगता है कि PQRS जो एक समचतुर्भुज है, PQRS जो कि समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया था, इसको भी आप कह दीजिए 1 2, इसको समीकरण आप जो है यहां पर हम कह सकते हैं इसको 3 कह लीजिए, और ये यहां पे हमने जो बनाई है इसको 4 और इसको 5 कह लीजिए। तो यहां से आपको बता देता है समीकरण 3 और समीकरण इसको आप 6 कह लीजिए, समीकरण 3 व समीकरण 6 से 6 कौन सी है, यही कि जो कोण SOR बराबर 90 डिग्री आया है। तो यहां से क्योंकि PQRS कहता है एक समांतर चतुर्भुज है, और इसको हमने कह दिया कि समीकरण 3 व 6 से हमने कह दिया कि PQRS क्या हो गया, एक समचतुर्भुज है, क्योंकि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोण पर क्या हो गए, समद्विभाजित करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसलिए यहां से पता लगता है कि PQRS एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इति सिद्धम। बड़ा ही सरलता, इसमें कोई बहुत भेद नहीं है, बड़ा ही आराम से कि सबसे पहले आपको PQRS को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है और फिर उसके विकर्ण को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये आपको समकोण पर समद्विभाजित कहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के, साथ ही BD एक विकर्ण है, और E भुजा जो है AD का मध्य बिंदु है। E बिंदु E जो होगा वो भुजा AD का मध्य बिंदु है। E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाना है कि F जो है BC का मध्य बिंदु है। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें जो दिया हुआ है आप समझ ही गए हैं कि जो AB है भाई समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB भुजा DC के क्या है, समांतर है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि AD जो है इसका मध्य बिंदु जो है वो E है, और E से होकर जो है AB के समांतर एक रेखा खींची गई है। तो यहाँ पे E मध्य बिंदु दिया हुआ है आपको, और E से होकर AB के समांतर जो है एक रेखा खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही साथ बताया है क्योंकि BD क्या होगा, ये इसका समलंब का जो है ABCD का एक विकर्ण है, तो हम B से D को भी मिला देते हैं। B से D को मिला देते हैं, और जो कि क्या होगा EF को भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस बिंदु का जो हमने नाम दे दिया है इसको G नाम आप दे दीजिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि जो F है वो BC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कब होगा, मतलब कि CF बराबर BF, मतलब ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो गई, तभी तो मध्य बिंदु होगा वो F जो है। तो ये आपको सिद्ध करना है CF बराबर BF। तो दिया हुआ है जो लिख लिया है, सिद्ध करना है वो भी लिख लिया है, और अब हमें प्रमाण कि हमें प्रूफ किस तरीके से इसको करना है आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप एक प्रमेय जानते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय हमने 8.10 पढ़ी है। उसमें ये कहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होगी वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ये हमने प्रमेय पढ़ी है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि क्या होगा, त्रिभुज हमने ले लिया जैसे ABD, भाई एक त्रिभुज है, दिखाई दे रहा होगा ABD। अब इस त्रिभुज के अंतर्गत जो है हमने वही प्रमेय लगानी है। तो इस त्रिभुज के अंतर्गत किसी एक भुजा मतलब कि AD हो गया, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु क्या E, अब इस E से किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, अब इसी त्रिभुज की एक दूसरी भुजा कौन सी है, AB। तो यहां से क्या हुआ, AB के समांतर, भाई E से क्या है AB के समांतर क्या है, रेखा EG है, वो मतलब ये जो रेखा खींची गई है
EG तो हो गई, ये रेखा जो खींची गई है किसके समांतर है, AB के समांतर। वो किसको समद्विभाजित करती है, वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा क्या होगी, BD को समद्विभाजित करती है, अर्थात G क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो गए यहाँ पर। ये प्रमेय लगाकर ही हम जो है आराम से सिद्ध कर सकते हैं, जिससे G मध्य बिंदु हो जाएगा और आगे ये भी जो है F को भी हम मध्य बिंदु सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें करना है। देखिए त्रिभुज ABD को आप ले लीजिए, त्रिभुज ABD में, अब त्रिभुज ABD में क्या होगा, ये जो AB है वो समांतर किसके दिया हुआ है, AB जो दिया हुआ है समांतर है DC के, और साथ ही E भुजा जो है AD का E से होकर, मतलब AB क्या है, DC के तो समांतर है ही, लेकिन हमें इसकी जरूरत है AB जो है EG, क्योंकि हमने कहा ना E से होकर जो है रेखा AB के समांतर खींची गई है, मतलब कि ये जो EG है वो AB के क्या है, समांतर है। तो त्रिभुज ABD में आप जानते हैं कि EG जो है, EG समांतर है AB के, तथा एक तो समांतर पता लग गया आपको, तथा E क्या है, AD का मध्य बिंदु है, तथा E AD का मध्य बिंदु है। साथ ही आपको ये बताना है कहां से आया है, ये हमें सब क्या है, गिवन है, दिया हुआ है, तो आपको यहां पे लिख लेना है दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, अब यहां पे लगाना है, इसलिए मध्य बिंदु पर में, मध्य बिंदु पर में 8.10 से, यहां पे आपको वो प्रमेय अवश्य लिखनी है। मैं आपको बोल के बता देता हूं यहां पर, किसी त्रिभुज के एक बिंदु से, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये आपको यहां पर लिख लेना है। तो यहां से क्या हुआ, मध्य बिंदु पर में 8.10 से ये पता लग गया है कि जो G होगा, G या D, ये जो मतलब G होगा, मतलब EG जो होगी, ये EG जो होगी वो DB को BD को समद्विभाजित करती है, EG BD को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। और जब EG BD को समद्विभाजित करती है तो G क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, इसलिए G BD का मध्य बिंदु है। अब यहां से आपने इतना क्लियर कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब वही चीज आपको क्या लगाना है, इस वाले त्रिभुज में लगा दीजिए, जिससे FB मध्य बिंदु सिद्ध हो जाएगा। किस प्रकार से, त्रिभुज BCD में। अब लेना है आपको त्रिभुज BCD में। देखिए BCD में लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये भुजा जो है GF जो होगा वो CD के समांतर होगा। वो कैसे, उसको एक बार एक तरफ देख लीजिए आप, क्योंकि आप जानते हैं AB समांतर किसके है, AB समांतर है CD के, ये आप जानते हैं AB समांतर है CD के, ये दिया हुआ है। वैसे भी समलंब है आपका जो है, तो ये दिया है आपका जो है। और AB जो है EG के भी समांतर है, AB समांतर है EG कह लो या EF कह लो आप जो है इसको, EF के समांतर है। तो ये भी आपको क्या है, AB जो है समांतर EF, ये भी दिया हुआ है क्योंकि E से होकर खींची गई थी रेखा जो है, तो ये भी क्या है, दिया है। तो यहाँ पे इसको अगर आप समीकरण 1 कहे, इसको समीकरण 2 कहे, 1 और 2 से आपको पता क्या लगता है कि जो CD होगा वो समांतर हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। CD समांतर है EF के। तो यहां से आपको पता लग गया कि ये जो CD है, ये जो CD है ये EF के समांतर है। तो आपको एक बात पता है कि जब CD EF के समांतर है तो EF का कोई भी पार्ट होगा उसके भी समांतर होगा, तो इसलिए CD जो होगा वो समांतर होगा किसके, GF के भी, GF के। बस ये काम हमने यहां से करना था, अलग से आपने कर लिया। अब आपको त्रिभुज BCD में देखना है, BCD में वही प्रमेय लगानी है। तो वो प्रमेय लगाने के लिए आपको पता है क्या कि BD का, G जो है BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, भाई सिद्ध किया ना अभी, G BD का मध्य बिंदु है। साथ ही साथ जो GF है वो किसके समांतर है, DC के, CD के। तो GF तथा GF समांतर है CD, क्योंकि दो ही बातों का होना जरूरी है उस प्रमेय के लिए कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से
किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, जीएफ समांतर है दूसरी भुजा मतलब सीडी के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब तीसरी भुजा क्या होगी, बीसी को समद्विभाजित करती है। तो यहां से आपको पता लगा जी बीडी का मध्य बिंदु है तथा जीएफ समांतर सीडी है, तब अब वही मध्य बिंदु पर में 8.10 जो है इससे, और यहां से आपको पता लग गया कि जो ये जीएफ है, जीएफ किसको, बीसी को समद्विभाजित करती है, जीएफ बीसी को समद्विभाजित करती है। इसीलिए एफ जो होगा, एफ क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु होगा, बीसी का मध्य बिंदु होगा। अब एफ बीसी का मध्य बिंदु है तो आप जानते हैं कि अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, अर्थात CF बराबर क्या होगा, BF क्या होगा, तो CF बराबर BF। बात एक ही है, उन्होंने यही पूछा था कि दर्शाइए कि F जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो ये आपका जो है सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। सरल है, इसमें सिर्फ एक परमेय लगनी है, परमेय 8.10 जो है इसको आप पढ़िए और आसानी से लगनी है। बस उसमें क्या होना चाहिए कि एक भुजा के त्रिभुज की 3 भुजा होती है, एक भुजा का मध्य बिंदु और उस बिंदु से जो रेखा खींची जा रही है वो दूसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए, तब आप तीसरी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। ये आपके क्वेश्चन में कहा है। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AB का मध्य बिंदु जो है E है और CD का मध्य बिंदु F है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो AF और EC इनको मिला दिया हमने, AF को A को F से, E को C से मिला दिया और B को D से तो मिलाए, ये जो कि विकर्ण है। तो यहां पर इन्होंने कहा ये जो AF और EC है ये विकर्ण BD को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में बांटना। सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, विभाजित मतलब बांटते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हम इसको नाम दे देते हैं कि जैसे AE मतलब AF जो विभाजित कर रहा है यहाँ पर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसको नाम दे दीजिए आप P नाम दे दीजिए और इसी तरीके से EC को नाम दे दीजिए, यहाँ पे Q नाम दे दीजिए। तो आपको सिद्ध क्या करना है कि DP बराबर PQ बराबर QB, समान 3 भागों में किसको बांटा, BD को। किसने बांटा, AF और EC ने। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है DP बराबर PQ बराबर QB। इससे पहले जो दिया हुआ है वो आपको लिखना अवश्य होता है, फिर सिद्ध करना है। और अब देखिए प्रमाण किस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सरल सी बात है कि यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि ये बराबर ये बराबर ये। तो इसका मतलब देखिए अगर हम जो है ये बात करिए, अगर PB में अगर Q को मध्य बिंदु सिद्ध कर दें, अगर सबसे पहले Q को मध्य बिंदु सिद्ध कर दें तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। एक बात क्लियर हो जाएगी आपको। और अगर हम P को भी मध्य बिंदु सिद्ध कर दें तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। और जब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब आपका जो मेन काम है वो क्या है, P और Q को मध्य बिंदु सिद्ध करना। अब इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, मध्य बिंदु परमेय लगानी होगी। तो कैसे लगाएंगे, अगर मैं APB, अगर हम इस त्रिभुज में त्रिभुज APB में मध्य बिंदु परमेय लगा दें, किस प्रकार से लग सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि APB में एक भुजा का मध्य बिंदु दिया हुआ है E जो है। अब E से अगर मैं इस भुजा के समांतर, मतलब APB त्रिभुज को देखना सिर्फ आप, तो E से किस भुजा के समांतर, AP के समांतर भुजा क्या होनी चाहिए, EQ होनी चाहिए। तभी तो वो कहेंगे कि भाई वो तीसरी भुजा को, ये जो EQ होगा, अगर ये EQ समांतर AP हो गया तो ये EQ जो होगा वो तीसरी भुजा क्या है, PB को समद्विभाजित करती है, तो Q मध्य बिंदु आ जाएगा। लेकिन क्या EQ AP के समांतर है, भाई ये तो दिया हुआ नहीं हमें। तो अब आपको सिद्ध क्या करना है, मतलब इससे को सिद्ध करने से पहले आपको जो है ये भी दिखाना होगा कि EQ क्या है, AP के समांतर है। या आप कह सकते हैं क्योंकि EQ भुजा क्या है, पूरी EC तो है, अगर आप इसको आगे बढ़ा रखे हैं यहाँ पे EC है, मतलब EC को AF के समांतर पहले अपने को सिद्ध करना होगा। और ये सिद्ध करने के लिए सरल सी बात है कि आप AECF, ये जो चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है,
इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दीजिए। फिर आपका जो क्वेश्चन है बड़े ही आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए, तो इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले देख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो उसी में ले लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज ABCD में, आप जानते हैं ABCD में एक बात आपको पता है कि AB समांतर है CD के, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज का पार्ट है। यहाँ पे AB समांतर है CD के। चलिए, और या इसको आप क्या कह सकते हैं भाई, AB समांतर है CD के, या AE भी समांतर है FC कह सकते हैं। भाई इसका ही तो पार्ट है, AB का ही पार्ट है AE, और ऐसे ही CD का ही पार्ट है FC। तो या कह सकते हैं AB समांतर CD, या AE समांतर है FC के। क्लियर हो जानी चाहिए वाली बात। चलिए, अब उसके बाद क्या किया हमने, इसी तरीके से, क्योंकि ये समांतर हो गए, अब इसी तरीके से आप बराबर भी कह सकते हैं। कैसे कि भाई AB जो है वो क्या होगा, बराबर होगा CD के। AB बराबर होगा CD के। क्यों हुआ बराबर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा जो होती है वो समांतर भी होती है, बराबर भी होती है। तो आप लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। चलिए, ये भी बराबर हो गई। अब हम क्या करते हैं, AB बराबर CD है, अगर हम इसको हाफ कर दें, हाफ AB बराबर हाफ CD लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो हाफ AB क्या होगा, देखिए AB का आधा क्या होगा, क्योंकि AB का आधा क्या होगा, क्योंकि E क्या है, मध्य बिंदु है, तो AE बराबर EB, या तो AE कह लीजिए या EB कह लीजिए। EB का हमें काम नहीं है, हम AE कह लेते हैं इसको। हाफ ऑफ AB क्या होगा, AE हो जाएगा। इसी तरीके से हाफ ऑफ CD जो होगा, CD का आधा FC कह देंगे हम, जो है FC। तो आपको पता लग गया कि AE समांतर भी है FC के, AE समांतर भी है FC के, और AE बराबर भी है FC के। इसको समीकरण 1 कह दीजिए, इसको समीकरण 2 कह दीजिए, और समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप जानते हैं अगर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी हैं, समांतर भी है, तो उसको आप समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से आपको पता लगता है कि AEFC जो है, या CF जो है, AECF एक समांतर चतुर्भुज है। ये यहां से सिद्ध हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए, जब हमने AECF को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, तो अब समांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर, ये आप जानते ही हैं। इसका मतलब क्या होगा, AF भी EC के समांतर होगा, मतलब AF समांतर होगा EC के। क्लियर हो गई? देखिए, अब AF समांतर है EC के, या आप AP समांतर EQ कह लीजिए, या AP समांतर EQ कह दीजिए, या एक और कह सकते हैं, वो आगे काम आएगा, AP समांतर EQ कह दीजिए, या ये FP समांतर या PF समांतर QC कह लीजिए, PF समांतर QC कह लीजिए आप। यहां पे इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको एक और समीकरण मान लीजिए, इसको समीकरण 3 कह दीजिए आप। चलिए, ये काम था हमारा समांतर का। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य बिंदु पर में लगानी है, जो कि आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए, मध्य बिंदु पर में लगाते हैं सबसे पहले त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में। देखिए, त्रिभुज APB की अगर हम बात करें, क्या पता है आपको, E जो है AB का मध्य बिंदु है, E AB का, भुजा AB का मध्य बिंदु है। साथ ही आपको क्या पता है, एक और बात मालूम है कि ये जो EQ है, क्योंकि इसके लिए ये बात होनी जरूरी है ना, EQ समांतर होनी चाहिए AP, EQ समांतर AP, EQ समांतर AP अभी सिद्ध किया है, EQ समांतर है AP के। और आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, EQ समांतर AP, दूसरी भुजा है इसकी APB की, समांतर खींची गई रेखा, ये जो EQ खींची गई रेखा, वो तीसरी भुजा को, तीसरी भुजा क्या है इसकी APB की, PB जो है उसको क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहां से क्या पता लग गया कि E AB का मध्य बिंदु है, EQ समांतर है AP के, अतः मध्य बिंदु पर में, मध्य बिंदु पर में 8.10 से
ये प्रमेय आपको यहां पर लिखनी है, ब्रैकेट में करके अवश्य लिखेगा जो है, ठीक है। चलिए, इससे आपको पता लग गया कि EQ जो है, EQ भुजा EQ होगी ना, ये EQ जो होगा वो BP को समद्विभाजित करती है, BP को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, या आप कह सकते हैं या भाई इसको सरल तरीके से कहा जाए कि Q जो होगा वो BP का मध्य बिंदु होगा, Q BP का, भुजा BP का मध्य बिंदु होगा। या एक और बात आप कह सकते हैं कि PQ बराबर QB, तो आप यहां पे कह सकते हैं PQ बराबर QB, इसलिए लिख दिया ये सब कि यहां पे समीकरण 3 बनी, अब यहां पे समीकरण 4 बन जाएगी, आराम से ये जो है सिद्ध हो जाएगा। अभी हमने ये वाला त्रिभुज APB लिया था, APB लेकर अब हमने क्या सिद्ध कर दिया, Q बिंदु को मध्य बिंदु सिद्ध कर दिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, P को भी मध्य बिंदु सिद्ध करना है। इसके लिए आप इसका अपोजिट यहां से इस तरीके से ट्रायंगल ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, CDQ या CQD, कोई भी आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहां पर आप देख लीजिए, त्रिभुज CQD में देखिए, त्रिभुज CQD आपको दिख रहा होगा, CQD, इसमें पता है आपको P क्या है, अगर P क्या है, DQ का मध्य बिंदु है, भुजा DQ का, तो P भुजा DQ का मध्य बिंदु है, और साथ ही क्या होना चाहिए, ये जो PF भुजा होनी चाहिए वो QC के समांतर होनी चाहिए, तो साथ ही लिख दीजिए आप PF समांतर है QC। क्यों है PF समांतर QC, आपने अभी देखा था ना, यहां सिद्ध किया था हमने, ये PF समांतर है QC, कैसे सिद्ध हुआ था, क्योंकि आपको पता है AF समांतर है EC के, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज था, तो इसके लिए ये वाला पार्ट जो होगा वो भी समांतर होगा, PF समांतर QC है। तो अब लगा दिए, इसलिए मध्य बिंदु पर में 8.10 से इस प्रमेय को अवश्य लिखना है आपको फिर से जो है, और इस प्रमेय से आपको क्या पता लगता है कि F जो होगा, ये यहाँ पे P जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर P ना होकर यहाँ पे जो है गलती हमने कर ली है यहाँ पे एक, कि ये जो है F जो है CD का मध्य बिंदु था, F भुजा CD का मध्य बिंदु है, F जो है CD का मध्य बिंदु है, जिसके कारण जो PF भुजा होगी वो QC के क्या है, मतलब PF QC के समांतर थी, और F जो है CD का मध्य बिंदु था, जिसके कारण मध्य बिंदु प्रमेय से आपको पता लगता है कि जो है P होगा, ये PF जो होगी वो किसको, DQ को समद्विभाजित करती है, DQ को समद्विभाजित करती है, और ये जो P होगा वो इसलिए समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये P DQ का मध्य बिंदु होगा, P DQ का मध्य बिंदु होगा, और इसको क्या कह सकते हैं, DP बराबर, इसीलिए DP बराबर PQ। क्लियर हो गई थी बात, वहां पे एक मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे हमने P को मध्य बिंदु गलती से लिया गया, वो मध्य बिंदु F था, F जो है CD का मध्य बिंदु होगा, F CD का मध्य बिंदु होगा, और F के समांतर, मतलब F से होकर जो है समांतर खींची गई जो रेखा है वो PF है, जो कि किसके समांतर है, CQ के समांतर है, जो कि तीसरी भुजा कौन सी होगी, DQ को समद्विभाजित करती है। तो यहां से ये पता लग गया आपको। तो समीकरण 4 ये बना दी थी, समीकरण 5 ये बना दी है, और समीकरण 4 व 5 से, 4 और 5 से आपको पता लग गया PQ बराबर QV बराबर DP, तो इसका मतलब ये हो गया तीनों बराबर हो जाएंगे, DP बराबर PQ बराबर QB, यही आपको सिद्ध करना था, DP बराबर PQ बराबर QB, इति सिद्धम। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक। हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन, अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। किसी चतुर्भुज की, ये चतुर्भुज है जैसे कि ABCD, ये चतुर्भुज दिया हुआ है, इसकी ये जो भुजा हैं AB BC CD और AD, इनके मध्य बिंदु जो हैं कौन है, PQRS।
ठीक है। अब इनके मध्य बिंदु, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की बात हुई है, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो अब यहाँ पे क्या, ये तो ये हो गया ए बी सी डी भुजा हो गई आपकी। अब सम्मुख भुजा क्या होगी, ए बी के सम्मुख क्या हो गई, सी डी, तो इसका मध्य बिंदु पी और इसका मध्य बिंदु आर, तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड। इसी तरीके से जो भुजा बी सी है और ए डी है, ये सम्मुख भुजा हो गई, इनके मध्य बिंदु एस और क्यू, इनको मिलाने वाला रेखाखंड। कौन कौन से रेखाखंड हुए, पी आर और एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां में दिया हुआ भी लिख लिया है, सिद्ध करना भी लिख लिया है कि पी आर व एस क्यू परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हम एक रचना कर लेते हैं, बड़ा ही सरल हो जाएगा, ये रचना कर लेने से बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इनको आपस में मिला लेते हैं। जो ये आपको मध्य बिंदु दिख रहे हैं ना, पी क्यू आर एस, इनको आपस में मिला लेते हैं। कि जैसे पी को क्यू से मिला देते हैं और फिर Q को R से मिला देते हैं, R को S से मिला देते हैं और S को P से मिला देते हैं हम। ये देखिए, इनको सबको हमने आपस में मिला लिया। अब आपने एक बात देखी होगी, यहां पर इनको आपस में मिलाने के कारण एक चतुर्भुज का निर्माण हो गया। कौन, PQRS। अब आप जानते हैं कि अगर हम PQRS चतुर्भुज जो है, अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, अगर ये समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, तो ये है क्या, पी आर और एस क्यू क्या है, इसके एक विकर्णी तो होंगे। अगर ये चतुर्भुज आपको दिख रहा है पी क्यू आर एस, अगर ये चतुर्भुज है तो इसके अंदर ये पी आर और एस क्यू क्या है, इसके विकर्णी तो हैं। और अगर हम इस पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दें, तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये भी रहती है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अगर हमने पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि इसके विकर्ण जो होंगे पी आर और एस क्यू जो है परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब अब आपका एक काम है सिर्फ कि आपको पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। अब इसको समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करें, तो इसको सिद्ध करने के लिए आप एक काम और कर लीजिए, ए को सी से और मिला दीजिए आप जो है। चलिए ए को सी से मिला देते हैं हम, ठीक है। तो यहां पे रचना में आप लिख लीजिए, पी क्यू आर एस को मिलाया, पी क्यू आर एस को तथा ए को सी से मिलाया। अब करते हैं प्रमाण प्रूफ, किस तरीके से आप इसको प्रूफ करेंगे। तो अपने को प्रूफ करना है पहले पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना बड़ा ही आसान है। मध्य बिंदु पर में आपने सुनी होगी कि किसी त्रिभुज की, अगर कोई भी त्रिभुज है और इस त्रिभुज में दो मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु जो है, एक भुजा हो गई एक भुजा होगी, इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड होगा वो तीसरी भुजा के समांतर होता है तथा उसका क्या होता है, आधा होता है। ये आपको सिद्ध करना है, मतलब सॉरी, ये आपको या परमेय है, ये आप जानते हैं, इस परमेय को आपको जो है लगाना है। तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए ए को सी से मिलाने के बाद एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ए सी डी। अब इस त्रिभुज के अंतर्गत देखिए, यहां से आपको अलग से दिखा देते हैं हम। यहाँ पे इस त्रिभुज के अंतर्गत जैसे ये दिख रहा होगा आपको ए सी डी। अब ए सी डी के अंतर्गत आपने देखा यहां पर एक बिंदु एस दिख रहा है आपको, जो कि हमने यहां नोट कर लिया। यहां पर एक आर दिख रहा है, ये भी हमने नोट कर लिया। एस और आर क्या थे, मध्य बिंदु थे। किसके मध्य बिंदु थे, सी डी के और ए डी के। ए डी का मध्य बिंदु एस है और सी डी का आर है। तो अब क्या हुआ, दो मध्य बिंदु मिल गए आपको। तो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कौन हुआ, एस आर। वो तीसरी भुजा क्या हुई, ए सी के समांतर भी होगा, एस आर समांतर ए सी भी होगा और एस आर बराबर हाफ ए सी भी होगा। तो ये तो मध्य बिंदु पर में। अब आपको समझ में आ गया ना कि ये जो आपने ए को सी से मिलाया था, ये क्यों मिलाया था, ये इसी कारण मिलाया था जिससे अब हम पी क्यू आर एस को ही हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो ये इस तरीके का काम हमें यहाँ पे करना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। यहाँ पे दिखा दीजिए, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में अपने ने यहाँ पे क्या है, ए सी डी में एस आर जो होगा, मतलब ए सी डी में एस व आर, ये लिखिए एस व आर जो है, एस व आर भुजाओं एडी व सी डी के, एडी क्रमशः भुजाओं एडी व सी डी के मध्य बिंदु हैं, एडी व सी डी के
मध्य बिंदु हैं। एस व आर भुजाओं एडी व सीडी के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से, यहां पे आपको मध्य बिंदु पर में लिखनी भी है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा उसका आधा होता है। ये आपको यहां पर लिखना है। तो आप ये पता लगे कि एस आर जो होगा, एस आर समांतर होगा AC के तथा एस आर बराबर होगा 1/2 AC। क्लियर हो गई होगी आपको इतनी बात। इसको कह दीजिए आप समीकरण 1। जो काम यहां पे किया है वही काम जो है सेम इधर वाली साइड मतलब त्रिभुज ABC में भी करना है। त्रिभुज ABC में यहां पर भी आपको दिख रहा होगा P और Q जो होगा वो भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु है। P व Q भुजाओं, P व Q क्रमशः भुजाओं AB व BC के मध्य बिंदु हैं। अतः मध्य बिंदु पर में से अब यहां पे मध्य बिंदु पर में क्या कहेगी कि इन दो मध्य बिंदु मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड कौन हुआ? PQ हुआ। PQ AC के समांतर होगा अर्थात PQ समांतर होगा AC तथा PQ बराबर होगा 1/2 AC। समीकरण 2। अब 1 और 2 से इनका कंपैरिजन कर लीजिए। समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए 1 और 2 से आपको क्या पता लग रहा है भाई? SR समांतर था AC के और PQ समांतर है AC के, अर्थात SR समांतर PQ कह सकते हैं। SR समांतर है PQ के तथा अब देखिए SR भी हाफ ऑफ AC के बराबर है मतलब AC के आधे के बराबर है और PQ भी AC के आधे के बराबर है। इसका मतलब SR बराबर PQ भी हो गया आपका, SR बराबर PQ। और आप क्या जानते हैं देखिए SR, अब आप देखिए SR जो है वो PQ के बराबर भी है। ये दोनों भुजा आपस में बराबर भी है। सम्मुख भुजा जो है चतुर्भुज की, कौन सा चतुर्भुज है? PQRS। SR बराबर PQ भी है और SR जो है समांतर भी है PQ के। आप जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का अगर एक युग्म जो है बराबर भी है वो और समांतर भी है तो उसको आप क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। ये लाइन आपको फिर यहाँ पे लिखनी है कि आप कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म जो है बराबर व समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हो गई होगी PQRS समांतर चतुर्भुज कैसे आया। अब आप जानते हैं कि जब PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तो आप कह सकते हैं कि PR व SQ, PR विकर्ण, क्योंकि अब ये क्या होगा? इसके विकर्ण हो गए हैं। विकर्ण भाई चतुर्भुज के विकर्ण ही थे पहले, सिंपल चतुर्भुज के थे एक तरीके से। अब इसको जब आपने समांतर चतुर्भुज कह दिया तो ये कह देंगे विकर्ण। यहां पे कह सकते हैं PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ब्रैकेट में आप एक बात लीजिए कि हमने लिखा विकर्ण PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यही आपको सिद्ध करना है। इसीलिए ठीक है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख दीजिए कि समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण, चूंकि या फिर कह दीजिए चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये कह दीजिए आप, यहां पर लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज है। तो इतनी बात आपको लिखनी है कि चूंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है इसलिए विकर्ण PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। और यही आपको सिद्ध करना था कि PR व SQ परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इति सिद्धम। सरल है क्वेश्चन, इसमें कोई भी आपको डाउट हो। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC जो है उसमें C जो है समकोण है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C जो है समकोण है और कर्ण AB के मध्य बिंदु M, कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिष्ठित करती है। दर्शाना है कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, AD लंब है AC पर और CM बराबर MA बराबर हाफ ऑफ AB 1/2 AB है। ये आपको सिद्ध करना है। देखिए
ए सी बी या ए बी सी त्रिभुज है जिसमें सी क्या है आपका समकोण है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है एम है, एम को मध्य बिंदु दिया हुआ है आपको, ये सब दिया हुआ है ठीक है। और एम से दूसरी यहां पे बीसी के जो समांतर है खींची गई रेखा क्या है एम डी है, जो कि मतलब एम डी है जो कि मतलब ए सी को क्या है डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये एम मध्य बिंदु एम से जो बीसी के समांतर खींची गई रेखा है वो ए सी को जो प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है, इतना आपको दिया हुआ है। अब जो सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट देखिए, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है। इस डी को मध्य बिंदु सिद्ध करने के लिए आप बहुत ही आसान है, परमेय 8.10 आपने पढ़ी है मध्य बिंदु परमेय। इसमें क्या कहा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, किसकी, अगर ये त्रिभुज है इसकी मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा को क्या करती है समद्विभाजित करती है। बस यही आपको लगानी है त्रिभुज ए सी बी में। फर्स्ट पार्ट को लिखिए, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में सीधी सी बात है एम जो है क्या कहा है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है तथा डी एम तथा एम डी कह दीजिए आप यहाँ पे एम डी समांतर बी सी है। ये ब्रैकेट में लिख देना दिया है। और जब आपको इतना दिया है तो अब आपको पता ही है परमेय 8.10 मध्य बिंदु परमेय 8.10 से यही परमेय लगाना, ये लिख देना आप इस परमेय को जो है आपको यहाँ पे लिखनी भी होती है। और इस परमेय से आप कह सकते हैं कि एम डी जो होगी, क्योंकि ये एम डी भुजा क्या होगी एसी को समद्विभाजित करती है, एसी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। इसलिए डी जो होगा, इसलिए डी जो है समद्विभाजित का मतलब क्या होगा समान दो भागों में बांटना, ए डी बराबर सी डी, तो इसलिए डी क्या होगा एसी का मध्य बिंदु है, डी एसी का मध्य बिंदु होगा। फर्स्ट पार्ट में यही सिद्ध करना था, डी भुजा एसी का मध्य बिंदु है, इति सिद्धम। चलिए अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। सेकंड पार्ट में भी एमडी जो है लंब है एसी पर, एमडी लंब है एसी पर, अर्थात ये आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है, ये जो है आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। बहुत सिंपल है, देखिए आपने देखा कि ये जो डीएम है, लिख लीजिए यहाँ पे डीएम जो है यहाँ पे वो समांतर किसके थे बीसी के समांतर थी, ये बीसी हो गया आपको बीसी, ऐसे ही दिखा रखा है यहाँ पे डीएम जो है मतलब ये जो डीएम है आपकी यहाँ पर जो है ये बीसी के समांतर है। अब आप जानते हैं दो भुजा अगर समांतर हो और उसको एक तिर्यक रेखा काट दे तो जो संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, आप जानते ही हैं। तो अब ये डीएम समांतर है सीडी के सॉरी यहाँ पे सीबी के, और यहाँ पर तिर्यक रेखा क्या दिख रही है आपको एसी, ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा जब कट करेगी तो ये जो कोण होगा संगत कोण होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये कोण कितना है आप जानते हैं 90 डिग्री है, तो ये कोण जो होगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। तो आप लिख सकते हैं ये सेकंड पार्ट में त्रिभुज एसीबी में, त्रिभुज एसीबी में आप यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ पर कि कोण एसीबी बराबर होगा, ये वाला कोण जो होगा बराबर होगा किसके, इस वाले कोण के एडीएम के, कोण एडीएम के बराबर होगा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या कर देंगे बराबर तो 90 डिग्री होगा और ब्रैकेट में संगत कोण, क्योंकि ब्रैकेट में एक और लिख देना आप यहाँ पे डीएम समांतर है बीसी तथा एसी एक तिर्यक रेखा है, ये भी आपको लिखना है यहाँ पे एसी एक तिर्यक रेखा है। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, अब ये कौन तो 90 डिग्री आ गया आपका जो है एडीएम, क्लियर है। अब जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे एडीएम 90 डिग्री हो गया, और अगर आपको यहाँ पे सीडीएम बोलना है तो सीडीएम भी बोल सकते हैं, कौन सीडीएम इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पर आप कह सकते हैं इसीलिए एमडी जो है एमडी लंब है एसी पर, इति सिद्धम। सिंपल है। चलिए
अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए आप। थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट को सिद्ध करने के लिए CM बराबर MA बराबर हाफ ऑफ AB सिद्ध करना है। मतलब CM जो है, पहले तो C को M से मिला देते हैं जब CM को प्रूफ करना है। तो अब आपका एक त्रिभुज फिर से तैयार हो गया। आपको ये बराबर इसके सिद्ध करना है, फिर वो हाफ ऑफ AB सिद्ध करना है। इसके लिए अगर आप इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दो तो ये इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा, संगत भाग हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे त्रिभुज AMC में आप ले लीजिए, त्रिभुज AMC में देखिए त्रिभुज ADM व CDM में, त्रिभुज ADM व त्रिभुज CDM में देखिए यहां पे आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट के इक्वल है। AD बराबर CD, AD बराबर है CD के। क्यों हुआ है AD बराबर CD? क्योंकि अभी हमने DAC का मध्य बिंदु सिद्ध किया है। तो आप फर्स्ट पार्ट से कह सकते हैं, फर्स्ट पार्ट से नहीं, अभी सिद्ध किया है या सिद्ध किया है, आप यहां पे ये लिख लीजिए, सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये तो हो गया AD बराबर CD, S हो गया। और एक एंगल ले लीजिए, ये कोण आपको पता है इस कोण के बराबर है, ADM वाला कोण ADM बराबर है कोण CDM के 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। S हो गया, A हो गया। और एक आप जानते हैं DM बराबर DM, उभयनिष्ठ भुजा जो होती है, तो यहां पे कह सकते हैं DM बराबर DM उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड। तो आपको यहां से पता लग गया कि अब क्या होगा, त्रिभुज ADM, इसीलिए त्रिभुज ADM सर्वांग सम है त्रिभुज CDM के, ब्रैकेट में SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब देखिए दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए, सिद्ध हो गए ना, सिद्ध जो ऐसे सर्वांग समता नियम से, तो आप कह सकते हैं कि जो संगत भाग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। AM बराबर क्या हो गया, यहाँ पे MA बराबर क्या हो गया आपका, AM या MA बराबर CM के बराबर हो गया आपका, या फिर CM बराबर MA, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से हमने इसको लिख लिया है। अब आप क्या जानते हैं कि M जो है AB का मध्य बिंदु है। आप जानते हैं इस बात को कि M AB का मध्य बिंदु है। चूंकि M AB का मध्य बिंदु है, तो आप जानते हैं M अगर AB का मध्य है, AM बराबर क्या होगा, MB क्या होगा, मतलब AM बराबर MB बराबर 1/2 AB, हाफ ऑफ AB। मतलब ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगे ना, M AB का मध्य बिंदु है तो वो आधे के बराबर हो जाएगा AB के। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो बस CM बराबर MA था ही आपका, और MA AB के आधे के बराबर है। तो इसको आप यहाँ पे से समीकरण, इसको 1 कह लीजिए, इसको समीकरण 2 कह लीजिए आप, और समीकरण 1 व 2 से कैसे करेंगे हम यहाँ पर, आप कह सकते हैं ये CM बराबर MA था, यहाँ तक CM बराबर MA था आपका, और MA किसके बराबर है, MA 1/2 AB के बराबर है। तो यहां से आपका सिद्ध हो गया तृतीय पार्ट जो है आपका, तीसरा भाग जो है ये आपका सिद्ध हो गया, तृतीय पार्ट जो है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।